जिस प्रमोद महाजन के इशारे पर कभी दिल्ली की सरकार चला करती थी, जिनके एक इशारे पर प्रदेश भर के राजनेताओं की सांस रुक जाया करती थी, बीजेपी के उसी धुरंधर और राजनीति के माहिर नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी और लगातार 2 बार से सांसद रही पूनम महाजन की टिकट इस बार काट दी गई है। पूनम महाजन ने लगातार 2 बार बीजेपी की टिकट पर शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। पूनम को एक सुलझा हुआ राजनेता माना जाता है और उन्होंने महाराष्ट्र खासकर मुंबई में बीजेपी के लिए काम किया है, लेकिन इस बार उनका टिकट उड़ा दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खासम खास और देश में बीजेपी के विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाले प्रमोद महाजन की कभी देश में तूती बोलती थी। जिस तरह से आज मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह 2 नंबर की हैसियत रखते हैं, ठीक उसी तरह से प्रमोद महाजन वाजपेयी सरकार में अपनी अलग हैसियत और हस्ती रखते थे। प्रमोद महाजन की हत्या के बाद उनके परिवार ने राजनीति में कदम रखा। हालांकि उनके बेटे राहुल महाजन ने बीजेपी ज्वाइन की, परंतु तमाम तरह के विवादों की वजह से राहुल राजनीति में लंबी पारी नहीं खेल पाए और अपनी मैरिज लाइफ को लेकर विवादों में ऐसे गिरे कि फिर राजनीति में उनके पैर नहीं जम पाए। अपने भाई के फेलियर को देखने के बाद प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने बीजेपी ज्वाइन की। पूनम ने सधे तरीके से राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते लोगों के बीच छा गई। साल 2009 में बीजेपी ने पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट दी और वो चुनाव हार गई। इसके बाद 2014 और 2019 में एक बार फिर से पूनम को टिकट मिली और वो बीजेपी की उम्मीदों पर खरी उतरती हुई दूसरी बार सांसद बनी। आपको बता दें कि पूनम महाजन ने दोनों बार कांग्रेस की सांसद प्रिया दत्त को करारी हार दी। प्रिया दत्त न केवल कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाती थी, बल्कि उनकी एक और भी पहचान है, वो फिल्म अभिनेता स्वर्गीय और कांग्रेस के बड़े नेता सुनील दत्त की बेटी और संजय दत्त की बहन है। कांग्रेस और फिल्मी दुनिया में प्रिया की अपनी अलग पहचान और छवि है। इसके बावजूद इस मजबूत नेत्री को हराकर पूनम महाजन ने बीजेपी में अपनी अलग पहचान और जगह बनाई थी, परंतु इस बार बीजेपी ने पूनम महाजन को लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से इस बार बीजेपी ने दिग्गज नेता रहे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन की जगह वकील उज्जवल निकम को टिकट दिया है। पूनम महाजन 2006 में पिता प्रमोद महाजन की हत्या के बाद बीजेपी में शामिल हुई थी। 2009 में उन्होंने पहली बार घाटकोपर वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। साल 2014 में मुंबई सेंट्रल सीट से उन्होंने कांग्रेस की प्रिया दत्त को हराया था। 2019 में फिर एक बार पूनम ने कांग्रेस की नेता प्रिया दत्त को हराते हुए जीत दर्ज की थी। पूनम एक ट्रेंड पायलट है, उन्हें 300 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव भी हासिल है। लेकिन अब आपको भाजपा के नए उम्मीदवार उज्जवल निकम के बारे में बताते हैं। उज्जवल निकम महाराष्ट्र आते हैं और उनका जन्म जलगांव के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता देवराव जी निकम न्यायाधीश थे, जबकि उनकी मां हाउसवाइफ थी। उज्जवल निकम ने जलगांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 30 साल से अधिक के कैरियर में उन्होंने कई मुकदमे लड़े और आरोपियों को सजा दिलवाई। उज्जवल निकम को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उज्जवल वही वकील हैं जिनकी पैरवी के बाद 26/11 के आतंकवादी हमलों के लिए आतंकी अजवल कसाब को फांसी की सजा हुई थी। उज्जवल 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, गुलशन कुमार मर्डर केस, शक्ति मिल रेप केस, प्रमोद महाजन मर्डर केस समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकारी वकील रह चुके हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर उज्जवल निकम का मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से है। जब पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब जेल में बंद था, तब उज्जवल निकम ने दावा किया था कि उसे जेल में बिरयानी खिलाई जा रही है। तब उनकी कही इस बात पर खूब सियासी बवाल भी हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद निकम ने अपने बयान की असलियत सबको बताई। एक रिपोर्ट के मुताबिक उज्जवल निकम ने बिरयानी वाली बात कहने के कुछ साल बाद इस पर सफाई दी। जयपुर में आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर मीडिया से उन्होंने कहा था कसाब ने कभी भी बिरयानी की मांग नहीं की थी और न ही सरकार ने उसे बिरयानी परोसी थी। मुकदमे के दौरान कसाब के पक्ष में बन रहे भावनात्मक माहौल को रोकने के लिए मैंने इसे गढ़ा था। लेकिन वहीं अब दूसरी ओर पूनम महाजन के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। चर्चा है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूनम महाजन को टिकट दी जा सकती है। खबर तो ये भी है कि पूनम महाजन को महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है।